वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मैं आऊँगा और चैप्टर 2 में ही हमने पढ़ा था टेंसेस का इंट्रोडक्शन के टेंसेस होते क्या हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो सबसे पहला टेंस होता है उसका भी सबसे पहला टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं और उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो वो आज लेके मैं आपके पास आ गया हूँ, आपके सामने हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश भी चलेंगे, हम हिंदी टू इंग्लिश भी चलेंगे, दोनों ही मेथड चलेंगे हमारे साथ। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आप देखोगे द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज ही डज नॉट वेक अप बिफोर 10 AM। तो ये जो सेंटेंस है इट्स इन नेगेटिव क्योंकि हम इसमें नॉट यूज कर रहे हैं। बट नेगेटिव होने के साथ साथ ये एक चीज डिनोट कर रहा है, दैट इज हैबिट। ये हैबिट बता रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट भी बताते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। देन ही वेक्स अप एट 6 AM कि वो 6 बजे उठता है सोकर, तो ये भी उसकी आदत है क्योंकि वो ये काम डेली करता है, तो ये भी हैबिट हो गई। अब है द सन सेट्स इन द वेस्ट। हम सबको पता है कि सूरज जो है वो पश्चिम में छिपता है, तो इस सेंटेंस का मतलब वो है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसीलिए फैक्ट। ठीक है, विराट कोहली प्लेस फॉर इंडिया, इट्स ऑल्सो यूनिवर्सल फैक्ट। सब जानते हैं कि वो इंडिया के लिए खेलता है। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं रोज एक एप्पल खाता हूं, ये भी एक हैबिट है। तो बेसिकली यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स और हैबिट्स को मेंशन करने के लिए ये चीज बताई जाती है। जनरली जो भी हम काम करते हैं कम ज्यादा, तो ये टेंस का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा सा कि इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। और पिछली क्लास में, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव, उसके दो टाइप है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो आज हम करने जा रहे हैं अफर्मेटिव, जिसको मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव पॉजिटिव भी बोला जाता है अफर्मेटिव को। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमको बड़े सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसी को थोड़ा सा हम इलैबोरेट कर लेंगे। हम वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे यहां पर, और हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और हम यूज करेंगे एक्स्ट्रास। ये सिंपल सा पॉजिटिव एक सिंटैक्स, एक रूल है। अब हम समझ लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि हमको सब्जेक्ट पता है, हमको वर्ब पता है, हमको ऑब्जेक्ट पता है, हमको एक्स्ट्रास पता है। और जिनको नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। अब देख लेते हैं कि वर्ब्स की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्या है। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो बड़ी सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ये जनरली बुक्स में थर्ड फॉर्म तक दी गई होती है, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बना दी गई है। तो अगर आप देखोगे, प्ले इज फर्स्ट फॉर्म, played is second form and played is third form, playing is a fourth form क्योंकि इसमें ing ऐड हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म में हम वर्ब के साथ s या es का यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अब आप समझ जाओगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हमको सब्जेक्ट्स क्या क्या यूज करने आते हैं। ध्यान से देखना, जब सब्जेक्ट में आई गिवन होता है या वी गिवन होता है या यू या दे या कोई भी प्लूरल दे रखा हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी पीछे एक सेंटेंस था, आई वेक अप एट 6 AM। तो उसमें
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने कोई एस नहीं लगाया था, कोई आईएनजी नहीं लगाया था, वो वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वी ऑल वॉच द क्रिकेट मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी हमारी हैबिट है, इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल फैक्ट कि हम सब देखते हैं मैच। तो यहां पे भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई क्योंकि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वर्ब कौन सी आ रही है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा या वो मेन वर्ब डिसाइड करेगा। इस टेंस में पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड नहीं करेगा, वो वर्ब डिसाइड करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो फिफ्थ फॉर्म में जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट और कोई भी नाम, एनी नेम, बट वो एक नाम होना चाहिए। एक से ज्यादा नामों के केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्लूरल्स में चले जाएगा क्योंकि हमको सिंगुलर चाहिए। और इन सबको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शॉर्ट में हमने उसको लिख दिया है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे, ये तो आप मानोगे कि अगर कोई ही है, कोई लड़के की हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, कोई लड़की है सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर के साथ आता है, कोई एक नाम है वो भी एक सिंगुलर चीज है। बड़े थर्ड पर्सन कैसे, थर्ड पर्सन ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया, कि विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, क्रिकेट खेलता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो बोलने वाला कौन हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले कौन है आप, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, विराट कोहली की। विराट कोहली कितने हैं, सिर्फ एक, यानी सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो विराट कोहली के लिए ही भी लग जाएगा और कोई नाम में भी उसकी कैटेगरी आ जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राकेश अंग्रेजी बोलता है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, हम ज्यादा बड़े सेंटेंस अभी इसमें लेंगे नहीं। तो आप क्लियरली जो रूल आपको बताया था, जो टेक्निक आपको बताई थी, आपको क्या फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेशन मेथड पे जाते हैं कि काम क्या हो रहा है, व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज एन एक्शन। तो यहां पे हमें क्लियर पता चलता है बोलना इज वर्ब, और जो भी उस काम को कर रहा है उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो हमको रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट पहले लिखना है। सो वी राइट राकेश, देन वी हैव टू चूज बिटवीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। अब हमने राकेश लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के बीच में एक चीज चूज करनी है कि क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी कि फिफ्थ फॉर्म आएगी। क्या लगता है आप लोग, क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि ये राकेश क्या है, कोई एक नाम है और इसके सामने हमने क्लियर लिखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, हम बोलने की इंग्लिश लिखी हमने स्पीक, क्योंकि बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, लेकिन हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। अब एक रूल होता है एस और ईएस कहाँ यूज होता है, इवन आईएस कहाँ यूज होता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राकेश स्पीक्स, तो अब मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पता लगाना है, तो आप वर्ब से क्वेश्चन करो। वर्ब क्या है, स्पीक यानी बोलना, क्या बोलना, किसको बोलना, अंग्रेजी को बोलना। सो इंग्लिश विल बी ऑब्जेक्ट। होप आपको ये चीज बड़ी बेसिक सी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे कि लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है, तो मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। आपको समझ आएगा जरूर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ट्रांसलेशन मेथड करते हैं तो ट्रांसलेशन मेथड में हमको हिंदी में वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर को, तो हमको हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करती हैं टेंस को समझने के लिए कि कौन सा टेंस है। बट क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं और हम क्योंकि
हिंदी हमारी मेन लैंग्वेज है, तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीख सके। और बेसिकली वीडियोस भी मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो वीक है, उनको उतनी समझ इंग्लिश की है नहीं। तो जब हम इनको पहचानते हैं, इस टेंस को पहचानते हैं, तो हम क्या पहचान करते हैं कि लास्ट में है ता हूं, ते है, ती है, और हमेशा आदि लगा दिया जाता है। लेकिन कोई बताता नहीं कि इस आदि के आगे क्या होता है। आज वो सीखेंगे क्या होता है। पहले इनके एग्जांपल देते हैं। राहुल मार्केट जाता है, राहुल खाना खाता है, मैं खाना खाता हूं, वे क्रिकेट खेलते हैं, शिवानी किताब पढ़ती है। बट जब हम बात करते हैं आदि की, तो उसमें क्या हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ता है, ता हूं, ते है, ती है, आदि का इस्तेमाल होगा, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मैं एक अध्यापक हूं, या हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बच्चा बोले कि मैं शिवम हूं, तो ये कौन से टेंस की कैटेगरी में आएंगे? ये भी इसी टेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब डाउट क्या आता है कि इन सेंटेंसेस में हम काम कैसे ढूंढे, काम क्या हो रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा। बट अगर आप देखोगे कोई चीज होना, मैं बोल रहा हूं कि मैं एक अध्यापक हूं, तो ये कोई चीज होना भी, या बोलते हैं कि वह एक क्रिकेटर है, तो वो होना भी एक काम है। और जब होना एक काम बन जाता है, तो मैं आपको बताता हूं, बी जो होता है ना, बी को वर्ब्स में बोला जाता है होना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी होने की वजह से इज आर एम लगा दिया जाता है। बात समझ आई? और पास्ट में भी क्या लगा दिया जाता है? वॉज वर। उस दिन आप लोगों को बताया भी था। और थर्ड फॉर्म में क्या लगाता है? ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई। थर्ड फॉर्म में क्या लगाता है? हेड लगाते हैं। श्योर? कंफर्म करो, चेक करके बताओ, उस दिन लिखा था। कंफर्म हो पहले बताओ मुझे, क्योंकि उस दिन बताया था। बड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, जल्दी से कोई बताता नहीं है। और आपको ये ज्यादातर वीडियोज में शायद मिलेगा नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई वीडियो आई नहीं जिसमें मुझे पता चला हो। अब जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनको बुक दे रखी है मैंने। थर्ड फॉर्म जो होती है बी की, वो बन जाती है बीन। तो अगर हम वो बोलते हैं कि हम बोलते हैं वह क्रिकेटर था, तो ही वॉज अ क्रिकेटर, इवन देन वो इंडेफिनिट टेंस में ही आ जाता है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है तो हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? इस केस में हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। इस केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एमआर लगता है, क्योंकि हम एस और ईएस का यूज कब कर रहे थे, यानी फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का यूज कब कर रहे थे? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी यहां पर। और ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब का काम एक्चुअली कर नहीं रही है मेन वर्ब ही, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब भी आ जाती है यहां पर। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहां पर मेन वर्ब है। तो अगर हम बोलेंगे इस सेंटेंस को, आई एम आ टीचर, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अगर हम बोलेंगे एम का मतलब क्या हो गया? होना। तो होने से हमने क्या पूछा? क्या होना? टीचर होना, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है? आई एम शिवम। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने सब्जेक्ट ढूंढा, आपने वर्ब ढूंढा, आपने ऑब्जेक्ट ढूंढा, और जो बच जाए सेंटेंस में उसको प्लेस करते जाना है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। मैं प्रेपोजिशंस भी सिखाऊंगा, मैं आर्टिकल भी सिखाऊंगा, मॉडल्स भी सिखाऊंगा।
तो आप लोग ये सब इजीली फ्रेम कर पाएंगे सेंटेंसेस को। होपफुली आपको इतना कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें बहुत कम होती है क्योंकि हम सबको पता है आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, यू वी दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, और ही शी इट और एनी नेम के साथ हम इज का यूज करते हैं। अब एक चीज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। शिलोंग में रात में बारिश होती है। सबसे पहले मैंने इजी सेंटेंस लेते हैं, अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, सोच के बताओ इसके अंदर क्या सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट इसके अंदर। अगर आप देखोगे जो मेरे रूल है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई हुई, वो टेक्निक क्या है, आप काम देखोगे, बारिश होना इज काम। तो सब्जेक्ट क्या है, बारिश हो रही है, कौन कर रहा है बारिश, कोई नहीं। जब ऐसे केस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम हमेशा सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज व्हेनेवर यू डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विद इट। इट रेन्स, तो हमने देखा था कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज में सब्जेक्ट जो यूज होते हैं वो ही, शी, इट और एनी नेम होते हैं। तो ये आ गया इट, इसीलिए हमने एस और एस लगा दिया। इट रेन्स कहां पे, शिलोंग में, इन शिलोंग एट नाइट। रात के लिए हम हमेशा एट का यूज करते हैं प्रेपोजिशन में। उम्मीद आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ES का यूज करते हैं तो उसके पीछे क्या रूल होता है। उसके पीछे रूल क्या होता है, जो भी वर्ब्स एंड होती हैं डबल एस के साथ, CH के साथ, X के साथ, O के साथ, SH के साथ, उन सब के लास्ट में हम यूज करते हैं ES। एग्जाम्पल, इसको अगर हम देखेंगे, मिस करना यानी कि किसी कमी फील करना, सो इसको हम बना देते हैं मिसेस। कैच मतलब पकड़ना, इसको हम ES लगाएंगे तो हम बना देंगे इसको कैचेस। फिक्सेस, goes, and washes, सब में ES का यूज हुआ है क्योंकि लास्ट में ये वर्ड्स। तो आप ये वर्ड याद कर लोगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा, ठीक है, एक रूल और बचता है, वो मैं भी सिखा दे रहा हूं आपको ऊपर ही। इनके अलावा एक रूल और है, वो क्या है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में IES भी लगाना पड़ जाए तब क्या होता है। वो एक्चुअली कब होता है, जब वर्ब जो होती है वो एंड होती है किसके साथ में, Y के साथ में। और Y से, इसका भी एक रूल होता है कि Y से पहले क्या चाहिए हमको, कॉन्सोनेंट चाहिए। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वाउल होते हैं AEIOU। उनके अलावा जो 26 लेटर्स में से ये 5 लेटर्स के अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं उनको हम काउंट करते हैं कॉन्सोनेंट्स में। एग्जाम्पल देख लो,
अगर हम बोले प्ले, तो प्ले वाई से एंड हो रहा है, पहली कंडीशन जस्टिफाइड यहां पे हो गई। लेकिन क्या वाई से पहले कॉन्सोनेंट है? अगर हम देखेंगे एक कॉन्सोनेंट है, नहीं, तो उस केस में हम आई एस नहीं लगा सकते, हमको प्ले में सिर्फ एस लगाना पड़ेगा, प्लेज। लेकिन अगर हम बोलेंगे ड्राई, कि कोई चीज सुखाना, तो वाई से पहले आर है विच इज कॉन्सोनेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, और आई एस तभी लगता है जब वाई हटता है। ऐसे ही फ्राई, फ्राइज, ट्राई, ट्राइज। तो बच्चों, आज का जो सेशन था वो ज्यादातर इन बेसिक चीजों के बारे में था। आप वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, और ध्यान से एक ही बार देखेंगे तो एक ही बार में क्लियर भी हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और तुम बहुत मेहनत करते हो, तो पहचान तो हुई है, ता है, ते है, ती है, आ गया, ठीक है। अब हमको पता है यहां पे काम हो रहा है करने का, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमको पता चल गया यू, मेहनत करना इज वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, या यू वर्क हार्ड अ लॉट, क्योंकि बहुत के लिए आपने यूज किया है, या आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो अगर हम करने की इंग्लिश बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों ही फॉर्म में मीनिंग सिमिलर ही देगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देते हैं। लोग सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, और ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, क्योंकि हम सर्दियों में इसका सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में अच्छी रहती है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो हमको क्लियर पता है जो टेक्निक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेक्निक वही, हम वर्ब ढूंढेंगे, पहले वर्ब ढूंढ लिया खाना, तो खाने का काम कौन कर रहा है, मूंगफली कर रही है, लोग कर रहे हैं, हमें क्लियर पता चल रहा है पढ़ के कि लोग कर रहे हैं, सो दैट इज सब्जेक्ट। अब लोगों के लिए यूज क्या करते हैं लोग, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं गलती, पीपल्स लिख देते हैं, जबकि पीपल्स बेटा कुछ होता ही नहीं है। एक आदमी को हम बोलते हैं पर्सन, और एक से ज्यादा जितने भी लोग होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे पीपल। तो पीपल, खाने को हम बोलते हैं ईट, क्या खाते हैं वो, पीनट्स, कब खाते हैं, इन विंटर्स। अब इस सेंटेंस में अगर थोड़ा सा इलैबोरेट करें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हमने पहले ढूंढ लिया था, हमने खाने से पूछा क्या खाने की बात हो रही है, पीनट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब बच गया क्या, सर्दियों में, तो दैट इज योर एक्स्ट्रास, सिंपल एज दैट। तो बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव आपके लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम इस टेंस का नेगेटिव करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया, अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।